स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस मंत्रा में। और इंग्लिश की फुल लेंथ वीडियोस में आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो उठा रहे हैं वो है आर्टिकल। हमने कभी ना कभी अकेडमी में भी पढ़ा है और एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिक के साथ-साथ मैं एडवांस आर्टिकल आपको इस टॉपिक में वीडियो में पढ़ाऊँगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में लाइक अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए प्रिपेयर, टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वाइज़ मैंने ये वीडियो को प्रिपेयर किया है, स्लाइड वाइज़ आपको हर चीज़ ज़्यादा इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा और आपको जब टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा सो दैट कि जो हमने पढ़ा है उसको हम लोग एप्लीकेशन में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन, सब चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल जैसे कि हमें पता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ डिटरमिनर्स। इनको हम लोग डिटरमिनर्स भी बोलते हैं, डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं, डिटरमिनर्स भी कह सकते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, ये वर्ड इतना हार्ड एंड फास्ट है, इतना ज़्यादा देखिएगा। बहरहाल मैं थोड़ी कुछ चीज़ें आपको जो है बेसिक जो है वो बता दूँ आर्टिकल के बारे में, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ी-सी चीज़ें उनका क्लीयरेंस होना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली में पढ़ने क्या जा रहे हैं और उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो बात करते हैं हम लोग आर्टिकल की, ठीक है? जब भी आर्टिकल का ज़िक्र आता है हमारे दिमाग में, तो हमारे सामने 2 ही बातें होती हैं। आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 2 ही तरीके के होते हैं। जैसे आर्टिकल का मतलब ऑब्जेक्ट भी होता है, अगर हम इसके जनरल सेंस में जाएँ तो आर्टिकल का मतलब क्या होता है, जो हम लोग सामान खरीदते हैं। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर आर्टिकल का मतलब 2 ही तरह के आर्टिकल हो सकते हैं, या तो आर्टिकल आपको मिलेगा ए या एएन मिलेगा, और या तो आपको, ठीक है? अब जो आर्टिकल आपका ए और एएन है, ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? तो बोलते हैं हम लोग इंडेफिनिट, और इसको क्या बोलते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। बहुत स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि यार ये डेफिनिट इंडेफिनिट क्या होता है? ठीक है? तो वो भी आपको बिल्कुल मैं आपको क्लियर करने की कोशिश, देखिए इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अगर इसको बिल्कुल देसी भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है अनिश्चित, ठीक? और डेफिनिट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब फिक्स होती है या निश्चित होती है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? डेफिनिट, ठीक है? अब इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, डैश मिस्टर शर्मा केम टू मीट मी यस्टरडे, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपको मैं ऑप्शन दूँ, अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूँ, तो सपोज़ कीजिए कि मैंने आपको ऑप्शन दिया ए और द, ठीक है? या नो आर्टिकल भी हो सकता है, और या फिर हम एन का इस्तेमाल, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएँगे? देखिए, यहाँ पर आपका जो है आर्टिकल, अगर हम बात करें तो दोनों ही आर्टिकल यहाँ पर सही माने जाएँगे। अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आर्टिकल, ठीक है? और या फिर एक बार लगा के देखेंगे हम लोग द, तो मीनिंग में क्या फ़र्क, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मिस्टर शर्मा केम टू मीट मी यस्टरडे, इसका मतलब ये निकलता है कि कोई मिस्टर शर्मा मुझसे मिलने आए थे, है ना? इसका सेंस क्या निकलेगा? कोई मिस्टर शर्मा, कोई मिस्टर शर्मा। यानी कि कोई का सेंस ये हो गया यहाँ पर कि हमें नहीं पता कि वो मिस्टर शर्मा कौन थे, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहीं पर द लगा देता हूँ, यहीं पर अगर मैं द लगा देता हूँ, इसका मतलब है कि द मिस्टर शर्मा केम टू मीट मी यस, यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मिस्टर शर्मा मिलने आए थे, उनके बारे में मैं पहले से जानता हूँ या उनको मैं जानता हूँ। तो द लगने से चीज़ें नोन में चली गई और ए लगने से चीज़ें अननोन रह गई। तो ये बात जो मैंने यहाँ समझाई है, इस एग्ज़ाम्पल से आपको बेटर समझ, चलिए दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ आपको पता भी होगी, लेकिन चूँकि मैंने कहा कि मैं बेसिक से एडवांस लेवल पे पढ़ाऊँगा, तो मैं बेसिक की बातें भी आपको शेयर करता चलूँ। देखिए, हमें पता है जो नाउन होता है, जो नाउन होता है, ये 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है आपका काउंटेबल नाउन, एक होता है आपका काउंटेबल नाउन, और एक होता है आपका अनकाउंटेबल। एक होता है काउंटेबल और एक होता है आपका अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है? देखिए काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल वो होता है जिसको गिना नहीं जा सकता है, सिंपल सी बात है। आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि काउंटेबल नाउन अगर कोई है, एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे अगर मैं एक बॉय या गर्ल कुछ भी ले सकते हो। इससे पहले आर्टिकल या तो ए आ सकता है या आर्टिकल द आ सकता है, और तो कोई तीसरा आर्टिकल नहीं आ सकता, ठीक है? या फिर अगर मैं बात करूँ अनकाउंटेबल की, अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, वो काउंट नहीं किया जाता, राइट? अब जैसे मान लीजिए अगर मैं एक अनकाउंटेबल नाउन का एग्ज़ाम्पल ले लूँ, सपोज़ अगर मैं ले लेता हूँ वाटर, सबको पता है वाटर क्या होता है? अनकाउंटेबल। अगर मैं इससे पहले अब वाटर लगा दूँ, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं इससे पहले वाटर लगा दूँ, तो ए लगा दूँ, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इससे पहले द लिख दूँ, द वाटर, अब ये सही है। यानी कि क्या सीखा हमने कि नोट करके इस बात को आप लिख लीजिएगा,
कि वी डोंट यूज़ आर्टिकल ए या एन बिफोर एनी अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल ये चीज़ आपको ध्यान, ठीक है? यानी कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल नहीं, दा का किया जा सकता है, इज़ ओके, बट ए और एन का नहीं, ठीक है? ये समझ में आ गया बात? अब हम लोग अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं और जो इसके रूल्स हैं, जो आपको मालूम होने चाहिए, हैं तो भी बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप तो उस पे चलते हैं पहले। देखिए, जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल होता क्या है, तो एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं, दिस आर्टिकल, देन यू कैन रिप्लाई इट इज़ ऑल्सो इट इज़ नोन एज़ ओके डिटरमिनर्स। देखो डिटरमिनर्स क्या होते हैं? जो डिटरमाइन करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। कोई भी नाउन से पहले अगर मैं अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल में बताया, अगर किसी भी नाउन से पहले अगर मैं ए लगा दूँ, तो उसका मीनिंग बदल जाता है। द लगा देता हूँ, तो मीनिंग बदल जाता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, उस नाउन को डिटरमाइन करता है। इसलिए आर्टिकल को हम लोग डिटरमिनर्स भी कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि पीछे बताया। 2 टाइप के आपके ये होते हैं, ठीक है? एक आपका होता है इंडेफिनिट और एक होता है आपका डेफिनिट। इंडेफिनिट 2 होते हैं, ए और एन और द होता है, ठीक है? एक चीज़ और मैं आपको ये बता देता हूँ, कि हमें पता है वैसे कि जो वोवेल्स होते हैं, जो वोवेल्स होते हैं कौन-कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम लोग आर्टिकल एन का इस्तेमाल, अगर कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट है कोई, ठीक है? कॉन्सोनेंट का मतलब होता है इनके अलावा, ये वोवेल्स है ना, इनके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है, तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं और उसके लिए हम लोग ए का इस्तेमाल, ठीक है? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हट करके देखिए, अगर मान लीजिए कोई वर्ड मैं ले रहा हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ ही ही इज़ डैश, ठीक है? ही इज़ डैश एमएलए। अब एमएलए जो है ये वर्ड है एक अपने आप में। एम अगर आप बोलेंगे एम वैसे क्या है कॉन्सोनेंट है, आना तो ए चाहिए। लेकिन जब आप इसको प्रोनंसिएशन करेंगे तो आपके मुँह से निकलता है एम, एम। क्या निकलता है? एम निकलता है। क्या निकलता है हमारे मुँह से? एम निकलता है। तो जब हम इसको लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं एम, एल, ए ये निकलेगा। तो अगर आप बोलेंगे तो देखिए वोवेल्स आ रहा है पहले, इसलिए हम यहाँ पर जो है ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एन का करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे ऑनेस्ट है, एक वर्ड होता है ऑनेस्ट, ठीक है? क्या है आपका? ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो वैसे तो एच से शुरू होता है वर्ड, ऑनेस्ट इज़। अब ऑनेस्ट वर्ड अल्फ़ाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इससे पहले इनका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब आप बोलेंगे ऑनेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑनेस्ट। इस तरीके से पढ़ा जाएगा जब उनका प्रोनाउंसिएशन क्या मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, ये जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट वाली थ्योरी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, वो है, सही गलत नहीं है वो, लेकिन अब हमें वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करके देख लेना है, ठीक है? बेसिक बात है। आगे चलते हैं। तो हम आगे जो स्लाइड में पढ़ेंगे वो है यूज़ ऑफ आर्टिकल। अब एक बार मैं इसके यूज़ बताऊँगा, एक बार आपको इसके यूज़ बताऊँगा, ठीक है? सो दैट कि आपको क्लैरिटी रहे कि हम लोग किस स्लाइड पे चल रहे हैं। तो अगला जो है आपका, वो है आपका यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि जो ए और एन है इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर कोई चीज़ सिंगुलर है, सिंगुलैरिटी को शो करने के लिए हम लोग आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास एक किताब है, तो मैं क्या बोलूँगा आई हैव वन बुक, या तो मैं ऐसे लिखूँगा इसको, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए, आई हैव अ बुक, ये भी सही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 1 होता है, यानी कि यहाँ पर हमें चीज़ों को सिंगुलर यानी कि एक दिखाना होता है, तो हम वहाँ पर ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में देखिए, दिस इज़ अ चेयर, है ना? सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सिंगुलैरिटी है। एक यूज़ तो इसका हो गया ये। दूसरा यूज़ क्या है देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग लगाते हैं आर्टिकल ए, ए भी लगता है, दा भी लगता है, दोनों लग सकता है। ठीक है ना? तो जैसे दिस नॉवेल इज़ रिटन बाय मनीष। देखिए अगर मैं यहाँ से ए हटा दूँ, देखिए एग्ज़ाम में ये आया हुआ सेंटेंस, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, तो क्या बनेगा? दिस नॉवेल इज़ रिटन बाय मनीष। सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर नाउन होता है, जो प्रॉपर नाउन आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई भी जगह का नाम हो, प्लेस हो, किसी पर्सन का नाम हो, वो सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। वैसे तो हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, जनरली नहीं करते। आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग इससे पहले नहीं करते। लेकिन अगर जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये नॉवेल जो है किसी मनीष ने लिखा है, अननोन है, ज़्यादा फेमस नहीं है, तो हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल से पहले कर सकते हैं। है ना? अब जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ दिस नॉवेल इज़ रिटन बाय शेक्सपियर, अब शेक्सपियर को कौन नहीं जानता है, ठीक है? और वो नोन पर्सनैलिटी है, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब ये है, अमनीष का मतलब है कोई मनीष, कोई मनीष। इसका मतलब
तो मतलब ये हुआ कि ये जो राइटर है इसका, वो इतना वेल नोन नहीं है, इसलिए हमने ए लगा ठीक है? अब इसी के बदले में जैसे अगला सेंटेंस देखिए, दिस बुक इज़ रिटन बाय सुरेश, किसी सुरेश ने ये किताब लिखी और अगर यहाँ पर राइटर फेमस है, तो फिर आप ए आर्टिकल नहीं लगाएँगे, सीधा उस राइटर का नाम लगा या फिर द भी लगा सकते हैं। जैसे दिस बुक इज़ रिटन बाय द शेक्सपियर या फिर सिर्फ हम लगा सकते हैं शेक्सपियर, ठीक है? ये 2 बातें समझ में आ गई, सिंगुलैरिटी को शो करने के लिए और दूसरा प्रोपर नाउन से पहले भी इस्तेमाल। अभी तक आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनते रहिए, सुनते जाइए, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला जो यूज़ है एक्सक्लेमेटरी यूज़ यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसके लास्ट में ये साइन आता है और व्हाट से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं ना व्हाट अ साइट या आप बोलते भी होंगे व्हाट अ अब साइट कितनी अच्छी है, एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग ए का इस्तेमाल ठीक है? जैसे व्हाट अ प्रिटी गर्ल अच्छा ये भी आपको पता है पर मंथ या पर ऑब्जेक्ट जैसे अगर मैं कहूँ कि मोनिका 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, तो आप क्या बोलेंगे? मोनिका मोनिका कैन रन या वॉक कर सकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर ऐसे तो लिखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन की तरह लिखें तो इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पर बोलते हैं लेकिन अगर हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना है 12 किलोमीटर आर एन आर ये एच है, एच से स्टार्ट होने वाला आर बोला पढ़ा जाएगा तो इसलिए एन आएगा। तो शी कैन रन 12 किलोमीटर यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना बटा या पर के सेंस में, पर के सेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ईज़ी पॉइंट है आपको पता भी हो। आई अर्न 20,000 इन अ मंथ यहाँ पर इन अ मंथ यानी कि आई अर्न 20,000 इन अ मंथ 1 महीने में, ये चीज़ हो गई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगली जो बात है, वो है इन शोइंग स्पेशल ट्रेट्स ऑफ समवन एल्स। देखिए ये भी पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रोपर नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब वो अननोन होता है, जब वो अननोन होता है। इसी तरह से जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ आपके सामने, जैसे अगर मैं लिखूँ एग्ज़ाम्पल के लिए एक सेंटेंस, राहुल इज़ धोनी इन अवर टीम। अब एक सेंटेंस को क्या देखिए राहुल इज़ डैश धोनी इन आवर टीम। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप द लगा सकते हैं या फिर ए लगा सकते हैं। आप किसके साथ जाना पसंद या कोई भी आर्टिकल ना ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि राहुल जो है हमारी टीम में धोनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो महेंद्र सिंह धोनी है, वो उसकी तरह है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम किसी प्रॉपर नाउन को जब हम किसी नाउन या प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर करते हैं, तो हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल द भी लग सकता है ना? राहुल इज़ द धोनी इन आवर टीम भी हो सकता है, राहुल इज़ धोनी इन आवर टीम भी। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, तो हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ जैसे ही इज़ अ हिटलर, ही इज़ अ हिटलर। अब हिटलर है, असली का जर्मनी का हिटलर थोड़ी ना है वो तो कह रहा है कि जैसे जो एडॉल्फ हिटलर था, काफ़ी डिक्टेटर था, काफ़ी बड़ा डिक्टेटर था, फेक था काफ़ी, तो उससे कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ही इज़ अ हिटलर बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे आपको ही इज़ अ गांधी, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो महात्मा गांधी या राहुल गांधी है, वो कहना चाह रहा है ही इज़ अ गांधी यानी कि वो कंपेयर कर रहा है ही को किसके साथ? गांधी के साथ, ठीक है? तो कंपैरिज़न करते समय हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक। अब देखिए ये पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब को नाउन बनाया बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल। जैसे देखिए, ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। अब इसको मैं अलग देखिए, हमें मालूम है कोई भी सेंटेंस होता है, समझिएगा ध्यान से, कोई भी सेंटेंस होता है, इसमें 3 चीज़ें मिनिमम होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ एम आई एम टीचिंग यू, एक सिंपल सेंटेंस है ये। अब देखिए ध्यान बेसिक बात है, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता। ये क्या है? सब्जेक्ट है और ये क्या है आपका? आपका वर्ब है और ये क्या है आपका? आपका ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा-सा बड़ा करके करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आई एम टीचिंग यू, लिख सकता हूँ ना? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब देखिए इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स आपके एक तो यू और एक ये। देखिए ऑब्जेक्ट एक ये है, ऑब्जेक्ट 2 तो देखिए, सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें पता है, जो एक्शन को परफ़ॉर्म करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और जो एक्शन हो रहा होता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं और इस वर्ब का इम्पैक्ट जिस पर पड़ता है उसको तो यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक तो यू हो गया और एक आपका इंग्लिश हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए
कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की बात कर लीजिए या फिर ऑब्जेक्ट की बात कर लीजिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 ही चीज़ें बन सकती हैं। या तो कोई नाउन सब्जेक्ट बन सकता है और या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है? ये चीज़ समझिएगा ध्यान से कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर हमें चाहिए तो हमारे पास या तो कोई नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू जो है एक प्रोनाउन है अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रोनाउन है और ये क्या है एक नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट फ्रेम हो सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है ना? लेकिन अब इस सेंटेंस वापस आइए तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, देखिए ये सेंटेंस है, ही गोज़ ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका एक्शन यानी कि वर्ब और ये हो गया आपका वॉक और ये हो गया आपका डेली। अब देखिए, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, लेकिन ये जो आप चीज़ देख रहे हो वॉक, वॉक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक वर्ब है और मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि जो ऑब्जेक्ट है तो या तो कोई नाउन बन सकता है या बन सकता है, ये तो बन नहीं सकता जो वॉक है। यही बात यहाँ पर है वर्ब एज़ अ नाउन। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है कि अगर हम आर्टिकल का इस्तेमाल इसको लिख सकते हैं। अगर हम किसी आर्टिकल को अगर हम किसी आर्टिकल को किसी वर्ब से पहले लगा लें, यानी किसी वर्ब से पहले अगर हम लोग एक आर्टिकल इस्तेमाल कर लें, तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाउन, ठीक है? अब ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर यहाँ से मैं ए हटा दूँ, तो ये सेंटेंस गलत है, ही गोज़ फॉर वॉक डेली ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर ये लेना ही पड़ेगा, हम वॉक से पहले क्योंकि अब इसमें जब हमने वर्ब से पहले ने ये पूरा बना लिया इसको, देखिए, जब मैं इसको से पहले मैंने जब आर्टिकल लगा दिया यहाँ पे, ये चीज़ अब वॉक से पहले आर्टिकल ए लगा दिया। अब ये क्या बन गया? अब ये नाउन बन गया। क्या बन गया? नाउन बन गया है और अब हम इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की तरफ यानी कि सेंटेंस बिल्कुल अगला देखिए, आई वांट टू हैव आई वांट ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, टू हैव आपका इंफिनिटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पर रेस्ट है, रेस्ट से पहले ए लगा दिया, रेस्ट एक वर्ब होती है, इससे पहले ए लगा दिया, अब ये नाउन बन गया, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ड्रिंक बिल्कुल ठीक है, अब बात बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बात, ड्रिंक और रेस्ट ये सब के सब वर्ब हैं और इससे पहले हमने आर्टिकल का इस्तेमाल करके इसको नाउन बना लिया। का मतलब ये है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो एक एप्लीकेशन हमें पता लग गया कि अगर हमें किसी वर्ब को नाउन बनाना है, तो हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आई होप यू चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसकी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये भी इसका रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर एग्ज़ाम में अगर आई भी है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये कुछ आपके एडवर्ब होते हैं, जैसे सो हो गया, एज़ हो गया, टू हो गया, है ना? ये तो आपके एडवर्ब हो गए। हाउ, है ना? और क्वाइट एंड ये 4-5 जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर इनके बाद कोई एडजेक्टिव है, तो उसके बाद आपको ए या एन का इस्तेमाल करना होता है। ये पॉइंट थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है अगर आप एक आधा एग्ज़ाम्पल समझ जैसे देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम्पल देते हैं। इट इज़ टू और ये क्या हो गया हैवी, हैवी एक एडजेक्टिव। ये तो लिखा हुआ है ना जैसे अगर यहाँ पर टू लिया, टू के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ गया, जैसे इट इज़ टू हैवी पार्सल। अभी देखो यहाँ पर हम लोग कई बार जो है मिस कर देते हैं क्योंकि देखो अगर मैं इसको नहीं भी बोलूँगा ना, तो कम्युनिकेशन में चल जाएगा। इट इज़ टू हैवी पार्सल फॉर मी। बोलने में सही लग रहा है, कम्युनिकेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक भी है। कम्युनिकेशन और ग्रामर दोनों अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर हम लोग ग्रामेटिकली बात करें, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिखा हुआ आता है, इट इज़ टू हैवी अ पार्सल। यहाँ पर आपको ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? रीज़न यहाँ पर टू आ गया और उसके बाद एडजेक्टिव आ गया और उसके बाद सीधा नाउन है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में यानी कि अगर मैं बात करूँ टू अलग से लिख दूँ उसको एक बार, अगर टू के बाद एडजेक्टिव है, टू के बाद एडजेक्टिव है और उसके बाद कोई नाउन है यहाँ, सीधा नाउन आ गया। इसके बीच में आपको आर्टिकल ए लेना पड़ता है, ठीक है? जैसे अगला सेंटेंस देखिए, शी इज़ एज़ ब्यूटीफुल गर्ल एज़ यू आर लाइकली टू मीट अ गर्ल। ओके, सेंटेंस ये है शी इज़ एज़ ब्यूटीफुल अ गर्ल। वो इतनी सुंदर लड़की है, ठीक है? इतनी सुंदर लड़की है कि एज़ का मतलब कि यू आर एवर लाइकली टू मीट तुम कभी ऐसे लड़की से मिले होंगे, ये कहना चाह रहे हैं, सेंस ये देना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एज़ का इस्तेमाल किया गया, ब्यूटीफुल का इस्तेमाल किया गया, एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद सीधा क्या आ गया? नाउन आ गया। अब यहाँ पर हमें ए देना पड़ेगा वरना सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? सारे नहीं, एक तो आप सो को याद रखिए, एक आप इसमें याद रखिए टू को, T-O-O-2 को, ठीक है? और एक हाउ को याद करिए। इनके बाद अगर कोई एडजेक्टिव है, तो आपको आर्टिकल लेना पड़ेगा, ये हम आप देखिए, हाउ सीरियस क्राइम देखो अगर हम बोलेंगे ना तो सीधा बोलेंगे हाउ सीरियस क्राइम दैट वाज़ ऐसे बोलेंगे ना, ये गलत होगा।
हाउ सीरियस अ क्राइम, ये बोलने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सही यही है। क्योंकि यहाँ पर हाउ आ गया, सीरियस आपका एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद नाउन आ गया, तो यहाँ पर अभी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है? दोबारा से समझा रहा हूँ। सो, एज़, टू, हाउ, क्वाइट, ये एडवर्ब होते हैं। नंबर 1 एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई एडजेक्टिव ज़रूर होगा, तभी तो इसको एडवर्ब कहा जा रहा है। तो इनके बाद जो भी कोई एडजेक्टिव आएगा, ये जस्ट बाद में आपको आर्टिकल, सिंपल सी बात, ठीक है? 1-2 बार इसको देख लीजिएगा, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊँगा तो चलिए, अगली बात करते हैं। और हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करते हैं? एक फ्रेज़ेज़ होते हैं कुछ, वहाँ पर हमें ए का इस्तेमाल करना ही होता है। सबसे ईज़ी है जो आपने सुना, मेकिंग अ नॉइज़ होता है। मेक अ नॉइज़ होता है, मेक द नॉइज़ कभी नहीं होता। मेक अ फूड, कीप अ सीक्रेट, किसी का सीक्रेट छुपाना। तो कीपिंग सीक्रेट नहीं होता, कीपिंग अ सीक्रेट होता है, एज़ अ रूल, है ना? एज़ अ रूल नहीं, एज़ अ रूल। तो ये फ्रेज़ हैं, कुछ फ्रेज़ होते हैं जो अपने साथ आर्टिकल ए को कैरी करते हैं। जैसे इन अ फिक्स, जल्दी में, इन अ हरी, जल्दी में, है ना? इन अ नटसेल, शॉर्टकट में, मेक अ नॉइज़, शोर मचाना। फिर नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल लाई, हम लोग अगर कम्युनिकेशन में बोलेंगे इसको तो क्या बोलेंगे? नेवर टेल लाई। लेकिन हमें पता है ग्रामर में हमें छोटी-छोटी गलतियाँ भी पकड़नी होती हैं। नेवर टेल अ लाई तो पढ़ेंगे, ठीक है? इट इज़ अ पिटी, इट इज़ अ पिटी, ये एक फ्रेज़ होता है, इट इज़ अ पिटी, डू नॉट मेक अ नॉइज़, डू नॉट मेक अ नॉइज़। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ फ्रेज़ेज़ होते हैं जो अपने साथ अपने अंदर जो है आर्टिकल ए को रखते हैं, ठीक है? अब देखिए, कुछ ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काम या ये डोंट लिखा हुआ है, डोंट का मतलब होता है कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आर्टिकल नहीं आते हैं, जो मैं आपको बात, सबसे पहली बात क्या है? डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर प्लूरल नाउन। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब स्टूडेंट्स हमें पता है प्लूरल होता है, क्या इससे पहले आप ए लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है, तो वही बात मैंने लिखी हुई है कि अगर यहाँ पर नाउन प्लूरल है, तो आप इसके बाद पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते। डोंट यूज़ देम बिफोर एनी प्रॉपर नाउन। अभी मैंने आपको प्रॉपर नाउन का पूरा केस बताया कि प्रॉपर नाउन, जैसे मनीष का एग्ज़ाम्पल मैंने पीछे दिया था, ये एक प्रॉपर नाउन है। इससे पहले जनरली हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन कंडीशन है, अगर कोई के सेंस में आ रहा है, कोई के सेंस में आ रहे हो, ठीक? तो वो बात मैंने आपको, है ना? वैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि भई प्रॉपर नाउन से पहले क्या आर्टिकल ए या एन आ सकता है? तो आप कहोगे जनरली नहीं आता है, लेकिन कंडीशन मैंने बताई, अगर कोई चीज़ अननोन है या नो लेस फ़ैमिलियर है, लेस फ़ेमस है, तो आप उससे पहले ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। का भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं करते। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल मैं ले, जैसे अगर मान लीजिए एक प्रॉपर नाउन का एक हम लोग एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, सूरज इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, सूरज इज़ माय, अब देखो, यहाँ पर जो सूरज है, ये एक प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है ये? बिल्कुल है, ये एक प्रॉपर नाउन है। अब इससे पहले मुझे ए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, हाँ, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही द लगाने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत है। सिंपल बोलेंगे सूरज इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। लेकिन अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूँ जिसमें सूरज को ही प्रॉपर नाउन रखूँ, तो देखो वहाँ पर कहूँगा कैसे? जैसे आई वाज़ हेल्प्ड, आई वाज़ हेल्प्ड, आई वाज़ हेल्प्ड बाय सूरज। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर भी सूरज ही आ गया। है तो वही नाम प्रॉपर, नाउन है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? यहाँ पर ए का इस्तेमाल, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरी मदद किसी सूरज नाम के लड़के ने की या किसी सूरज ने की। अब यहाँ पर किसी सूरज या कोई सूरज की बात चल रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा, लेकिन जनरली हम लोग नहीं लगाते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है? वही बात मैंने वहाँ पर लिखी हुई। तीसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग ए या एएन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे अब ब्रेड नहीं होगा ना, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उससे पहले हम लोग ए या एन का इस्तेमाल नहीं। अब देखिए जैसे शी हैज़, इसकी एग्ज़ाम्पल दिया, शी हैज़ गॉन टू परचेज़ सम ब्रेड, देखिए सम ब्रेड आ गया ना, अब यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये अनकाउंटेबल है, यूसीएन, यूसीएन का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, देखिए नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, ज़्यादातर हम लोग जब बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग ए लगा देते हैं, ये गलत है, क्योंकि न्यूज़ जो होता है तो आपका यूसीएन है, यूसीएन का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल है, और अगर अनकाउंटेबल है तो ए या एएन का इस्तेमाल नहीं होता है। एन्जॉय योर वेकेशंस, वेकेशंस भी यूसीएन होता है, ठीक है? एन्जॉय योर वेकेशन, एन्जॉय योर वेकेशंस, होप यू हैव गुड वेदर, तो वेकेशन से पहले भी कोई भी आर्टिकल, ए और एन आर्टिकल, ठीक है? तो कहाँ-कहाँ नहीं आता? प्लूरल नाउन से पहले नहीं आता,
प्रॉपर नाउन से पहले आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता और अनकाउंटेबल से पहले नहीं लगाया। बात हम लोग ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा जो है, वो है यूज़ ऑफ आर्टिकल द। ओके? तो देखिए, एक बार मैं इसको मतलब जो है जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार आपको आर्टिकल जैसे कि मैंने बताया ये डिटरमाइन करता है चीज़ों को जिसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। 2 तरह के आर्टिकल हो सकते हैं, डेफिनिट और डेफिनिट, ए या एन और द ये आर्टिकल्स आपके। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी? यूज़ ऑफ आर्टिकल ए या एन का जो यूज़ होता है, पहला यूज़ इसका ये है कि सिंगुलैरिटी को शो करने के लिए इसका इस्तेमाल प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग नहीं लगाते हैं और कभी-कभी लगा भी सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बार-बार मैं आपको बता पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आ भी सकता है, ए और एन नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है के सेंस के अकॉर्डिंग। अगली बात हम लोग बात करें तो हमने देखा कि एक्सप्लेनेटरी जो साइंस होते हैं, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, है ना? जो दिल से निकले हुए सेंटेंस होते हैं, उनको एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बोलते हैं। वहाँ पर हम लोग व्हाट अ साइट ना व्हाट अ ग्रीव या फिर व्हाट अ नाइस पर्सन ही इज़ इस तरह से सेंटेंस जब बोलते हैं तो हम लोग ए का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। और एक इसका इस्तेमाल होता है पर मंथ या पर ऑब्जेक्ट के सेंस है ना? पर मंथ या पर ऑब्जेक्ट के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, जो हमने देखा और एक इसका इस्तेमाल होता है जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, जैसे हिटलर को पर्सन जैसे ही इज़ अ हिटलर, है ना? ही इज़ अ हिटलर कह सकते हैं या फिर मोहन इज़ अ हिटलर बोल के देख सकते हैं। तो मोहन इज़ अ हिटलर अब इसका मतलब ये नहीं कि मोहन एडॉल्फ हिटलर है, वो कंपेयर कर रहे हैं। जब हम किसी फेमस पर्सनैलिटी को कंपेयर करते हैं किसी प्रॉपर नाउन से तो नाउन से प्रोनाउन से तो हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल या द का इस्तेमाल भी कभी-कभी कर लेते हैं। इसका एक यूज़ मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ब को अगर नाउन बनाना है तो आप उससे पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हमने बात करी कि एज़, सो, टू, हाउ और क्वाइट, है ना? इनके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो हमें पहले ए और ए करना होता है, ये पॉइंट। और लास्ट हमने जो देखा कुछ फ्रेजेज़ के साथ ए आता है, वो हमने देख लिया। और एक हमने बात बात देखी कि कहाँ-कहाँ पर आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल तो आर्टिकल ए और एन की पूरी कहानी देख ली है।